हेलो बच्चों, हाउ आर यू? टुडेज वी आर गोइंग टू रीड अवर फिफ्थ क्लास ईवीएस बुक चैप्टर नंबर 16। हु विल डू दिस वर्क? कौन यह काम करेगा? अब किस काम की बात की जा रही है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं दी गई इमेज से। व्हाट इज़ दिस? किसकी इमेज हमें यहाँ पे दी गई है? एंड ये दोनों इमेज से आपको अंदाज़ा लग गया होगा। तो ये है कुछ झाड़ू जैसी इमेज एंड ये पड़ा है कूड़ा। तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि सफाई के काम की बात की जा रही है। चलिए देखते हैं क्या है हमारे चैप्टर में। हैव यू सीन सच सीन्स अराउंड यू? क्या आपने इस तरीके के सीन अपने चारों तरफ देखे हैं? सारे ही सीन बिलोंग करते हैं क्लीनिंग से। जैसे कि यहाँ पर ये जो मज़दूर है ये कचरा हटा रहा है, ये स्टेप्स को सफाई कर रहा है। नेक्स्ट इमेज में कुछ मज़दूर हैं जो अंदर गटर्स में घुस के उनकी सफाई कर रहे हैं और ये कूड़ा को ले जा रहे हैं भर के। तो ये सारे काम कौन करेगा? अब इसी के ऊपर एक कहानी है। हैव यू एवर थॉट ऑफ पीपल हु डू दिस वर्क? क्या आपने कभी ऐसे लोगों के बारे में सोचा है जो यह काम करते हैं? व्हाट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द प्लेस क्लीन? और जगह को साफ रखने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है? वाई डू यू थिंक पीपल नीड टू डू दिस वर्क काइंड ऑफ वर्क? और आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि लोगों को इस तरीके के काम करने की आवश्यकता है? आवर फ्रेंड्स स्पोक टू सम स्टाफ हु डू क्लीनिंग जॉब्स। अब हम अपने दोस्तों से कुछ स्टाफ के बारे में बात करते हैं जो क्लीनिंग जॉब करते हैं। हियर आर सम ऑफ थिंग्स दे टोल्ड अस। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो वो हमें बताते हैं। सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क? आप कब से ये काम कर रहे हैं? अब एक इंटरव्यू लिया गया है उन लोगों का जो कि सफाई का काम करते हैं। अबाउट 20 ईयर्स। तो आंसर मिलता है कि लगभग 20 सालों से। सिंस आई कम्प्लीटेड माई स्टडीज़। जब से मैंने मेरी पढ़ाई पूरी की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वाई डिड यू नॉट स्टडी फर्दर? आपने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? यू कुडंट हैव गॉट सम अदर जॉब? क्या आपको कोई और जॉब नहीं मिली? यू नीड मनी फॉर स्टडीज़। अब आंसर क्या मिला कि पढ़ने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। एंड इवन आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ पीपल कंटिन्यू टू डू दिस वर्क, दिस काइंड ऑफ वर्क। और उसके भी बाद काफ़ी ज़्यादा लोग पीपल होते हैं जो इस तरीके के काम करते हैं। व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब है आपका? सिंस अवर ग्रेट ग्रैंडफादर्स टाइम। लगभग हमारे परदादा के ज़माने से। और इवन बिफोर दैट, या शायद उससे भी पहले। मोस्ट ऑफ पीपल ऑफ आवर कम्युनिटी हैव बीन डूइंग दिस वर्क। हमारी समुदाय के बहुत सारे लोग ये काम कर रहे थे। इवन आफ्टर गोइंग टू कॉलेज डिग्री आवर पीपल डोंट गेट एनी अदर काइंड ऑफ जॉब। और इवन कॉलेज जाने के बाद भी, डिग्री लेने के बाद भी हम लोगों को कोई और काम नहीं मिला। सो दे हैव टू डू दिस वर्क। इसलिए उनको यही काम करना पड़ा। वाई इज़ दैट सो? ऐसा क्यों है? दैट इज़ द वे इट इज़ इन द एंटायर सिटी। पूरे शहर में ऑल द पीपल हु डू दिस काइंड ऑफ वर्क आर फ्रॉम आवर कम्युनिटी। इट हैज़ ऑलवेज बीन सो। और हमारी कम्युनिटी से जितने भी लोग हैं इस समुदाय के हमारे शहर में, तो उनके साथ ऐसे ही होता चला आया है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है अनटचेबल लोगों के बारे में कि कैसे अनटचेबिलिटी उनके ऊपर अप्लाई की जाती है। इंटरव्यू अडॉप्टेड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड। इंडिया अनटच्ड नाम की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी, उसके बेसिस पे ये इंटरव्यू अडॉप्ट किया गया है। और एक नॉवेल भी लिखा गया है अनटचेबल बाय मुल्क राजानंद। उसमें भी इन्हीं लोगों की कहानियाँ हैं जो सफाई करने वाले लोग थे। तो अब कुछ डिस्कशन के क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। टॉक विद पीपल हु डू द क्लीनिंग जॉब। उन लोगों के साथ में बात करो जो क्लीनिंग जॉब करते हैं अराउंड योर हाउस, तुम्हारे घर के चारों तरफ, एंड स्कूल और स्कूल में। सिंस व्हेन हैव दे बीन डूइंग दिस वर्क? और वो कब से ये काम कर रहे हैं। हाउ मच हैव दे स्टडीज? और वो कितना पढ़े हुए हैं। हैव दे ट्राई टू लुक फॉर सम अदर वर्क? क्या उन्होंने कोई और काम करना पसंद किया। डिड द एल्डर इन देयर फैमिली आल्सो डू दिस वर्क? क्या उनके घर में बड़े भी यही काम करते थे। व्हाट काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज डू दे फेस इन डूइंग दिस वर्क? और किस तरीके की परेशानियां उनको फेस करनी पड़ी इस काम को करते हुए। नेक्स्ट पेज पे आपको एक डायग्राम दे रखा है। व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क बीइंग डन इन दिस ड्राइंग? लिस्ट एनी 5 ऑफ दिस।
किस तरीके के अलग अलग काम इस ड्राइंग में दिखाए गए हैं। कचरा ले जाते हुए कुछ ड्राइवर, ये स्कूल का पियोन है, टीचर है बच्चों को टीच कर रही है, यहाँ बच्चे स्टडी कर रहे हैं और कंप्यूटर चला रहे हैं। यहाँ पर महिला झाड़ू लगा रही है, बच्ची स्कूटर चला रही है, कोई ठेला चला रहा है, ये लोग जा रहे हैं। तो इस तरीके के डिफरेंट ये देखो, काऊ मिल्क निकालती हुई, दुकान पर बैठी हुई महिला, बस में जाते हुए लोग, बच्चों के साथ खिलाती हुई, टोकरी ले जाती हुई, और ये डॉक्टर है। तो इस तरीके के डिफरेंट वर्क हैं। कितने सारे वर्क होते हैं इस दुनिया में। नीचे भी देखो कई सारे पेंटर हैं, कुक है, या कुछ और काम कर रहे हैं, प्रेस आयरन कर रहा है, या घास काटने वाले हैं। तो इस तरीके के भी कई सारे काम होते हैं। इफ़ यू वर आस्क्ड टू डू एनी 5 जॉब्स शोन इन द पिक्चर, अगर आपको पूछा जाए कि आप इन जॉब्स में से कौन सी 5 जॉब्स करना चाहेंगे जो कि पिक्चर में दी गई है, विच वुड यू चूज़, आप कौन सी चूज़ करोगे और क्यों। वाई 5 जॉब्स वुड यू नॉट चूज, वाई, और कौन सी ऐसी हैं जो आप 5 चूज़ करना नहीं चाहोगे और क्यों, तो वो आपको खुद से बताना है। डिस्कस व्हाट काइंड ऑफ वर्क और जॉब्स डू पीपल नॉट वांट टू डू, किस तरीके के काम लोग करना नहीं चाहते हैं। सो हु डज दिस काइंड ऑफ वर्क, तो ये सब काम कौन करता है। वाई डू पीपल डू दिस काइंड ऑफ वर्क, और लोग इस तरीके के काम क्यों करते हैं। दैट अदर्स डोंट वांट टू डू, जबकि अन्य लोग ये काम करना नहीं चाहते हैं। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ नोबडी डिड दिस वर्क, क्या होगा अगर कोई इस काम को नहीं करे। इफ़ नोबडी क्लियर्ड द गार्बेज लाइंग आउटसाइड योर स्कूल और योर हाउस फॉर 1 वीक, देन व्हाट वुड हैपन, अगर आपके स्कूल में आप इमेजिन करिए कि आपके स्कूल से गार्बेज 1 सप्ताह तक साफ़ नहीं किया जाता है, तो फिर क्या होगा। अब आपके स्कूल में भी आंटी आती हैं, भैया आते हैं जो क्लीनिंग करते हैं, और सपोज़ दैट किसी दिन वो नहीं आए हैं, तो आप लोग क्या फील करते हो। कौन सफाई करता है, कौन वाइपर लगाता है, कौन मॉपिंग करता है आपके कॉरिडोर की पूरे दिन। तो अगर वो नहीं आएंगे तो फिर कैसा होगा, सब गंदी गंदी सी हर जगह रहेगी। थिंक ऑफ सम वेज मशीन्स और अदर थिंग्स, अब आपको कुछ तरीके सोचने हैं कि जहाँ पर इंसानों का यूज़ ना करना पड़े सफाई करने के लिए, सो दैट पीपल वुड नॉट हैव टू डू द वर्क दे डोंट लाइक टू डू, क्योंकि लोग को ये काम करना पसंद नहीं है। ड्राई पिक्चर ऑफ योर थाट, और आपको एक पिक्चर भी बनानी है, जैसे कि यहाँ पर एक बच्चे ने पिक्चर बनाई है कि कैसे कैसे सफाई की जा सकती है। तो आपको भी अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है सफाई के बारे में। डू यू थिंक दैट एनी वन हैज़ एवर ट्राइड टू चेंज दिस सिचुएशन, क्या आपने ऐसा सोचा कि कभी किसी ने इस सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश की। यस मेनी पीपल हैव ट्राइड, हाँ बहुत से लोगों ने कोशिश की। पीपल आर ट्राइंग इवन टुडे, और लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं। बट इट्स नॉट ईजी टू चेंज दिस, लेकिन ये इसे बदलना आसान नहीं है। वन सच पर्सन वाज महात्मा गांधी, और इस तरीके के एक पर्सन थे महात्मा गांधी। गांधी जी हैड अ फ्रेंड महादेव भाई देसाई, और गांधी जी के एक फ्रेंड थे महादेव भाई देसाई। महादेव भाई सन नारायण आल्सो स्टेड विद गांधी जी व्हेन ही वाज यंग, महादेव देसाई के जो बेटे थे नारायण, वो भी गांधी जी के साथ रहते थे जब वो छोटे थे। दिस इंसिडेंट इज फ्रॉम नारायणस बुक, और आगे आपको जो इंसिडेंट दिया गया है वो नारायण की बुक से लिया गया है। रिमेंबरिंग ऑफ दोज डेज, उन दिनों की याद। व्हेन नारायण was about 11 years old, जब नारायण लगभग 11 साल के थे। ही वॉज स्टेइंग इन गांधी साबरमती आश्रम, तब वह गांधी जी के साबरमती आश्रम में रहते थे। लाइक एवरी वन एल्स इन द आश्रम, अन्य लोगों की तरह। ही हैड टू डू वेरियस काइंड ऑफ वर्क, उनको भी कई तरीके के काम करने पड़ते थे। वन ऑफ हिज जॉब्स वाज टू टीच द गेस्ट्स हाउ टू क्लीन द टॉयलेट्स, और उन कामों में से एक काम था कि उन्हें गेस्ट को सिखाना होता था कि टॉयलेट्स को कैसे क्लीन करा जाए। इन दोज डेज, उन दिनों, द टॉयलेट्स वर नॉट व्हाट वी नो टुडे, टॉयलेट्स वैसे नहीं थे जैसे कि हमें आजकल के टॉयलेट्स दिखते हैं, वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। देयर यूज्ड टू बी होल्स अंडर विच बास्केट्स वर केप्ट, अब आप इमेजिनेशन करिए किस तरीके के टॉयलेट रहे होंगे। वहाँ पर सिर्फ एक होल होता था जिसके अंदर एक बास्केट रखी जाती थी,
पीपल सेट ऑन दोज होल्स, और लोग उन होल्स के ऊपर बैठ कर लेटर द बास्केट्स हैड टू बी लिफ्टेड बाई हैंड, और उसके बाद उन बास्केट्स को हैंड से उठाया जाता था टू बी एम्प्टीड, खाली करने के लिए। और ये रोज़ का काम होता था कि वो बास्केट्स में गंदगी रख जाती थी, फिर उसे कुछ लोग आते थे और उठा के ले जाते थे। इट वॉज द यूजुअल प्रैक्टिस दैट पीपल फ्रॉम अ पार्टिकुलर कम्युनिटी वुड डू दिस वर्क, और उस समय ऐसा व्यवहार में था कि एक पार्टिकुलर कम्युनिटी से कुछ लोग थे जो इस काम को करते थे। बट इन गांधी आश्रम, लेकिन गांधी जी के आश्रम में एवरी पर्सन हैड टू कैरी द बास्केट टू द कंपोस्ट पिट, सभी को अपनी अपनी बास्केट उठा के ले जानी पड़ती थी कंपोस्ट के गड्ढे तक, एंड एम्प्टी इट देयर, और इसे वहाँ खाली करना पड़ता था। नो वन वाज एक्सक्यूज्ड फ्रॉम दिस जॉब, और कोई इस जॉब से बहाना नहीं बना सकता था। नॉट गिवन इवन द गेस्ट, और गेस्ट भी नहीं। नारायण भाई रिमेंबर्स हाउ सम पीपल यूज टू ट्राई एंड अवॉइड दिस वर्क, नारायण भाई को अभी भी याद है कि कैसे लोग इस काम से बचने के लिए बहाने बनाते थे। सम इवन लेफ्ट द आश्रम बिकॉज ऑफ दिस, और कुछ लोगों ने आश्रम छोड़ दिया इसके कारण। सम ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद गांधी जी वेंट टू स्टे एट अ विलेज नियर वर्धा इन महाराष्ट्र, कुछ सालों के बाद गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा के पास एक गांव में स्टे करने गए। देन वहाँ पर गांधी जी, महादेव भाई एंड अदर्स स्टार्टेड टू क्लीन द टॉयलेट्स इन द विलेज, वहाँ गांधी जी ने, महादेव भाई ने और अन्य लोगों ने टॉयलेट्स को क्लीन करना शुरू कर दिया विलेज में। दे डिड दिस वर्क फॉर सम मंथ, उन्होंने वहाँ ये कुछ महीनों के लिए काम किया। वन मॉर्निंग अ मैन कमिंग फ्रॉम द टॉयलेट, एक दिन सुबह जब एक व्यक्ति टॉयलेट से आ रहा था, सा महादेव देसाई, उसने महादेव देसाई को देखा। ही पॉइंटेड टू हिम एंड सेड, उसने उनकी ओर इशारा किया और कहा, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डर्ट ओवर देयर, देखो वहाँ पर कितनी ज़्यादा धूल है। गो एंड क्लीन दैट, जाओ और उसे साफ करो। व्हेन बाबला सॉ दिस, जब बाबला ने ये सब देखा, ही वॉज वेरी एंग्री, वह काफ़ी क्रोधित हो गया। ही थॉट, उसने सोचा, द विलेजर्स फेल्ट दैट दिस वॉज नॉट देयर वर्क, कि गांव वालों ने महसूस किया कि यह उनका काम नहीं है, सफाई करना उनका काम नहीं है। दिस वॉज फॉर गांधी जी एंड हिज टीम टू डू, और ये सिर्फ गांधी जी और उनकी टीम का काम है सफाई करना। ही आस्क्ड गांधी जी, उन्होंने गांधी जी से पूछा, वाई दिस वॉज सो, ये ऐसा क्यों है। गांधी जी रिप्लाइड, अनटचेबिलिटी इज अ सीरियस मैटर, जो अनटचेबिलिटी है ये काफ़ी गंभीर समस्या है। लॉट ऑफ हार्ड वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज दिस, और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है इसे चेंज करने के लिए। नारायण न्यू दैट द पीपल हु यूजली डिड दिस वर्क, नारायण उन लोगों को जानते थे जो प्रायः यह काम करते थे। वर थॉट टू बी अनटचेबल, लेकिन सोचते थे कि वो अनटचेबल हैं। ही आस्क्ड, व्हाट इज़ द यूज़ इफ़ द विलेज पीपल डोंट चेंज दियर थिंकिंग, और उन्होंने ये भी पूछा कि व्हाट इज़ यूज़ इफ़ विलेज पीपल डोंट चेंज दियर थिंकिंग, और क्या ही यूज़ है इस चीज़ का कि वो जो सफाई करके दिखा रहे हैं, अगर गांव के लोग उस चीज़ को सीखना ही नहीं चाह रहे हैं। दे हैव बिकम यूज टू समवन एल्स डूइंग दिस वर्क फॉर देम, और गांव वाले जो हैं वो इस चीज़ के आदी हो चुके हैं कि कोई और आएगा और उनके लिए सफाई करेगा। गांधी जी रिप्लाइड, वाई, गांधी जी ने उत्तर दिया, क्यों। डोंट यू थिंक द पीपल हु क्लीन आल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि लोग जो सफाई करते हैं उन्हें इसका लाभ होता है। दे आल्सो लर्न अ लेसन, वो भी एक लेसन सीख रहे हैं। टू लर्न समथिंग इज़ लाइक लर्निंग अ न्यू स्किल, कुछ सीखना एक नई कला को सीखने जैसा है। इवन इफ़ इट इज़ अ क्लीनिंग जॉब, यद्यपि यह एक क्लीनिंग जॉब है, सफाई की जॉब है। लिटिल नारायण वाज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन छोटा नारायण इस चीज़ से कन्विंस नहीं हुआ। ही अगेन आर्ग्यूड, उसने दोबारा तर्क दिया। दोज हु मेक अ प्लेस डर्टी, जो एक चीज़ को गंदा बनाते हैं बट डोंट क्लीन इट शुड
आल्सो लर्न लेसन्स, लेकिन उसे साफ नहीं करते हैं। इट शुड आल्सो लर्न अ लेसन, और इससे लेसन सीखना चाहिए। गांधी जी एंड नारायण कंटिन्यू टू आर्ग्यू अबाउट दिस, गांधी जी और नारायण ने इसके बारे में तर्क करना जारी रखा। बट व्हेन ही ग्रू अप, लेकिन जब वह बड़ा हुआ, नारायण ऑलवेज फॉलोड द पाथ शोन बाय गांधी जी, तब नारायण ने हमेशा ही उस मार्ग का अनुसरण किया जो गांधी जी ने दिखाया था। फ्रॉम द बुक इन गुजरात बाई नारायण भाई देसाई, संत चरण राज, सेविता सहज, और ये जो इंसिडेंट दिया गया है ये नारायण भाई देसाई की बुक से दिया गया है। अब आपको बताने हैं कुछ क्वेश्चंस। वाई डिड गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्ट डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग, गांधी जी और उनकी टीम ने क्लीनिंग की जॉब क्यों शुरू की। वाई डू यू थिंक अबाउट दिस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। डू यू नो एनी सच पीपल इन योर एरिया हु ट्राई टू हेल्प अदर इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, कि कौन से आप किसी ऐसे लोगों को जानते हैं आपके एरिया में जो दूसरों की हेल्प करते हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। फाइंड आउट द डिस्कस इन द क्लास। गेस्ट एट गांधी आश्रम हैड टू लर्न दिस वर्क आल्सो, और जो गेस्ट होते थे गांधी जी के आश्रम में उनको ये काम सीखना पड़ता था। इफ़ यू वर वन ऑफ दीज गेस्ट, अगर आप इन गेस्ट में से एक होते, व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करोगे। नेक्स्ट है व्हाट आर द टॉयलेट अरेंजमेंट इन योर हाउस, आपके घर में कैसी टॉयलेट्स हैं। वेयर इज़ टॉयलेट, टॉयलेट कहाँ है। इनसाइड द हाउस और आउटसाइड, घर के अंदर है या बाहर। हु क्लीन्स द टॉयलेट, और आपके घर में टॉयलेट कौन क्लीन करता है। हाउ डिड द मैन हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द टॉयलेट बिहेव विद महादेव भाई, और कैसे जो लोग टॉयलेट से वापस आ रहे थे उन्होंने कैसे महादेव भाई के साथ बिहेव किया। वाई डिड ही बिहेव लाइक दिस, और उन्होंने इस तरह का बर्ताव क्यों किया। हाउ डू पीपल जनरली बिहेव विद दोज पीपल हु क्लीन टॉयलेट्स एंड ड्रेन्स राइट, और लोग जनरली कैसे बिहेव करते हैं उन लोगों के साथ जो टॉयलेट या फिर नालियाँ साफ़ करते हैं, वो आपको बताना है। अ चाइल्डहुड स्टोरी, दिस स्टोरी ऑलमोस्ट 100 years old, 100 years old, ये कहानी लगभग 100 वर्ष पुरानी है। 7 years old भीम went to गोरेगांव इन महाराष्ट्र with his father, 7 साल का भीम गोरेगांव गया महाराष्ट्र में अपने पिता के साथ। टू स्पेंड हिज हॉलीडेज, अपने हॉलीडेज छुट्टियां बिताने। ही सॉ अ बार्बर कटिंग द लॉन्ग हेयर ऑफ अ रिच फार्मर्स बफेलो, उसने एक बार्बर को देखा जो कि एक धनी किसान की भैंस के बाल काट रहा था। ही थॉट ऑफ हिज ओन लॉन्ग हेयर, उसने अपने लंबे बालों के बारे में सोचा। ही वेंट टू द बार्बर एंड आस्क्ड फॉर अ हेयर कट, और वह नाई के पास गया और उसने हेयर कट के लिए पूछा। द बार्बर रिप्लाइड इफ़ आई कट योर हेयर बोथ माई रेजर एंड आई विल गेट डर्टी, अगर मैंने तुम्हारे बाल काट दिए तो मैं और मेरा रेजर दोनों ही गंदे हो जाएंगे। ओ सो टू कट ह्यूमन हेयर कैन बी डर्टियर देन कटिंग एन एनिमल्स हेयर, वॉन्डर्ड लिटिल भीम, तो छोटे से भीम को ये आश्चर्य हुआ कि एक जानवर के बाल काटने में से ज़्यादा गंदगी एक इंसान के बाल काटने में हो जाएगी। लेटर दिस, इसके बाद लिटिल भीम वाज नोन एज भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, और वो जो छोटे से भीम थे वही बड़े होकर भीमराव अम्बेडकर बने जो कि बाबा साहब हैं, जिनको ही बिकेम वेरी फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड, वह पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा फेमस हुए। बाबा साहब फॉट फॉर जस्टिस फॉर पीपल लाइक हिम, और बाबा साहब उन लोगों के लिए लड़े जो उनके जैसे लोग थे। आफ्टर इंडियाज़ फ्रीडम द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा साहब, और भारत का संविधान बना स्वतंत्रता के बाद, तो उसको बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व के अंतर्गत ही बनाया गया। अ कन्वर्सेशन इन स्कूल द रियलिटी टुडे, अब स्कूल में क्या रियलिटी है उसके ऊपर एक कन्वर्सेशन दी गई है बच्चों की। हेतल, आई एम हेतल एंड दिस इज़ मीना, मैं हेतल हूँ और ये मीना है।
वी बोथ स्टडी इन क्लास थर्ड, हम दोनों ही क्लास थर्ड में पढ़ते हैं। व्हाट ऑल डू यू डू इन स्कूल, और आप स्कूल में क्या करते हो। वी क्लीन द ग्राउंड, हम ग्राउंड को साफ़ करते हैं। डू ऑल चिल्ड्रन क्लीन, क्या सब बच्चे साफ़ करते हैं। नो नॉट ऑल, नहीं सब तो नहीं करते हैं। मीना कहती है वी आल्सो हैव टू क्लीन द टॉयलेट्स, और हम तो टॉयलेट्स भी साफ़ करते हैं। वी डू इट ऑन डिफरेंट डेज, और हम ये अलग अलग दिनों पर करते हैं। आई क्लीन ऑन मंडे, मैं मंडे को साफ़ करती हूँ। सी डज ऑन ट्यूसडे, और वह ट्यूसडे को। एंड सी ऑन वेडनेसडे, और वो वेडनेसडे को साफ़ करती है। ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम आवर कम्युनिटी डू दिस, और हमारी कम्युनिटी से जितने भी बच्चे हैं वो ये काम करते हैं। हेतल, वी हैव टू कैरी 20 बकेट्स ऑफ वाटर फॉर दिस, और हमें इसके लिए 20 बाल्टी पानी लाना पड़ता है। वी हैव टू स्वीप एंड वॉश, हमें वहाँ पर धुलाई वगैरह भी करनी पड़ती है, सफाई करनी पड़ती है। वाई ओनली यू, सिर्फ तुम ही क्यों। वाई नॉट ऑल द चिल्ड्रन, सब बच्चे क्यों नहीं। ओनली वी हैव टू, इफ़ वी डोंट वी गेट बीटन, क्योंकि हमें ही ये काम करना है और हम नहीं करेंगे तो हमारी पिटाई होगी। और नेक्स्ट आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं। टेल हु डज द क्लीनिंग इन योर स्कूल, अब आपको बताना है कि आपके स्कूल में क्लीनिंग कौन करता है। आंटी आती हैं या भैया आते हैं जो भी क्लीनिंग करते हैं, मॉपिंग करते हैं, जो भी करते हैं। व्हाट ऑल हैज़ टू बी क्लीन्ड, और क्या क्लीन करते हैं वो लोग। डू ऑल चिल्ड्रन लाइक यू हेल्प इन दिस, क्या आप सभी बच्चे हेल्प करते हैं। इफ़ यस, और अगर हाँ तो कैसे। इफ़ ऑल डोंट हेल्प वाई नॉट, अगर सभी हेल्प नहीं करते हैं तो क्यों। डू ऑल चिल्ड्रन डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, क्या सभी बच्चे इस तरीके के काम करते हैं। डू दे समटाइम्स हैव टू मिस क्लासेस टू डू दिस वर्क, क्या वो कभी कभी क्लासेस भी मिस कर देते हैं इस काम को करने के लिए। डू द गर्ल्स एंड बॉयज़ डू द सेम काइंड ऑफ वर्क, क्या गर्ल्स और बॉयज़ सेम काम करते हैं। व्हाट ऑल वर्क डू यू डू एट होम, आप घर पे किस तरीके का काम करते हैं। इज़ द वर्क डन बाई बॉयज़ एंड गर्ल्स मैन एंड वुमेन द सेम, क्या जो बॉयज़ गर्ल्स के द्वारा काम करा जाता है, मैन वुमेन के द्वारा काम करा जाता है, वो सेम ही होता है। डिस्कस, डू पीपल लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क इन द सेम वे, लोग अलग अलग तरीके के कामों को एक ही तरीके से क्यों देखते हैं। इफ़ नॉट वाई इज़ दिस सो, अगर नहीं तो ऐसा क्यों है। व्हाट वाई इट इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग चेंज, और एक चेंज लाना महत्वपूर्ण क्यों है। गांधीज़ फेवरेट सॉन्ग इज़ गिवन हेयर, गांधी जी का फेवरेट सॉन्ग दिया गया है यहाँ पे। दिस भजन इज़ इन गुजराती, यह गुजराती में है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस लाइन्स विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स, आप इसका मीनिंग समझिए आपके बड़ों के साथ। थिंक अबाउट दिस लाइन्स। वैष्णव जन तेरे कहिए जे, पीर पराई जाने रे, पर दुख है अपमान सहेजे, मन अभिमान न आने रे। तो थोड़ा बहुत सेंस आप लोग लगा सकते हैं कि जो दूसरों की दुख तकलीफ़ को समझ सके और जिसके मन में अभिमान ना आए तो वही अच्छा व्यक्ति होता है। गांधी जी ने इस सेंस में कुछ ये बात कही है। तो इस वाले चैप्टर में हमने जाना साफ़ सफाई के बारे में कि कैसे पुराने ज़माने में टॉयलेट्स होते थे, और अनटचेबिलिटी अभी तो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अभी तो ना के बराबर अनटचेबिलिटी बची है, जो बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर थोड़ी बहुत देखने को आपको मिलेगी। अदरवाइज़ बाकी शहरों में तो अनटचेबिलिटी नहीं रह गई है। तो उसके ऊपर भी आप बात कर सकते हैं, अपने घर के बड़ों से पूछ सकते हैं, उनको इस बारे में नॉलेज होगी। आपके दादाजी परदादाजी अगर किसी के घर में हैं कि पुराने ज़माने में कैसे अनटचेबिलिटी होती थी, लोग एक दूसरे को बात करना पसंद नहीं करते जो इस तरीके के काम करते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल ये सब नहीं रहा है। और आपको बताना है कि आपके चारों तरफ जो लोग सफाई करते हैं डेली वो किस कम्युनिटी से आते हैं, और आपको पता करना है आपके स्कूल में कैसे सफाई होती है, कौन करता है, और आप अपने घर पे सफाई का कौन सा काम करना पसंद करते हैं। तो दिस वाज अवर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप you all are enjoying this, and we met in our next video.